Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नेम की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। ये है एलिगेंस एस्टेट, एक शानदार और हसीन मैंशन जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जहाँ हर आराम, हर आसाइश, हर दौलत और हर खुशी मौजूद थी। इस शानो शौकत भरी दुनिया का हुक्मरान था किंग सलाम। वो हसीन था, बाअसर था, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी जिद उसकी पहचान थी। उसके लिए उसका हर फैसला पत्थर की लकीर होता था। वो अपनी क्वीन आयशा से मोहब्बत तो करता था, मगर कभी-कभी उसकी जिद उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी बात आखिरी होगी। किंग सलाम और क्वीन आयशा की एक हसीन, दिलकश और नूर जैसी बेटी थी, प्रिंसेस बेला। बेला सिर्फ नाम की शहजादी नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था जितना उसका चेहरा। उसने कभी किसी को खुद से कम नहीं समझा। वो लोगों से रुतबे से नहीं, दिल से मिलती थी। वो खुद को हमेशा एक आम लड़की की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन एलिगेंस एस्टेट की इकलौती प्रिंसेस होने की वजह से उस पर पाबंदियां भी सबसे ज्यादा थीं। किंग सलाम अक्सर उसे डांट देता था। अपनी हैसियत पहचानो बेला, हर किसी से दोस्ती नहीं होती। मगर बेला का दिल दीवारों और कैद को नहीं मानता था। मैं शहजादी हूँ, मगर कैद में क्यों महसूस करती हूँ? उसकी माँ अक्सर उससे कहती, तुम्हारा दिल खूबसूरत है, उसे बदलने मत देना। एक दिन किंग सलमान ने बेला को दूसरे शहर पढ़ने भेजने का फैसला किया। बेला खुश थी क्योंकि उसे पहली बार आजादी मिलने वाली थी। उम्मीदों के साथ वो सफर पर रवाना हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नई जगह, नई जिंदगी, शायद यहाँ सब कुछ बदल जाए। कुछ घंटों का सफर करने के बाद बेला अपनी मंजिल पर पहुंच गई और सीधा अपने नए कॉलेज चली गई। उसने आसपास देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज का दिन अजीब सा खूबसूरत लग रहा है। बेला का पहला दिन कॉलेज में बहुत अच्छा गुजरा, मगर अगले दिन सब कुछ बदलने वाला था। ये आवाज कौन आ रहा है? जब बेला कॉलेज आई तो अचानक एक तेज बाइक की आवाज सुनाई दी। सामने से एक नौजवान लड़का एडवर्ड बाइक पर आ रहा था। जब उसने बाइक रोकी तो सबसे पहले बेला की नजर उसके हाथ पर पड़ी, फिर उसकी आंखों पर, और बस वही एक लम्हा था जहां बेला का दिल किसी और का हो गया। मगर उसे क्या पता था कि उस चेहरे के पीछे क्या सच छुपा है। उसने धीरे से कहा, यार, लड़का कौन है? फिर बेला वहां से चली गई। मगर उस दिन के बाद वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। ये पहली बार था जब बेला किसी के बारे में इतना सोच रही थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो किसी की आशिक बन चुकी है। एडवर्ड इसलिए खामोश रहता था क्योंकि वो अपनी हकीकत से वाकिफ था कि वो एक वैम्पायर है। इसीलिए वो इंसानों को हमेशा खुद से दूर रखता था ताकि कोई उसकी वजह से तकलीफ में ना आए। मगर बेला का एहसास उसके लिए बिल्कुल अलग था। जब भी एडवर्ड बेला को देखता तो उसकी खुशबू उसे अपनी तरफ खींच लेती। उसका दिल बेचैन हो जाता। मुझे आज ही ये सब मुकम्मल करना है। ये क्या हो रहा है मुझे? मगर वो फिर भी खुद को रोकता रहता। लेकिन धीरे धीरे एडवर्ड को भी बेला से सच्ची मोहब्बत हो गई। अब वो बस उसे ही देखता रहता। उसकी हर बात, हर अदा उसके लिए खास बन चुकी थी। एक दिन बेला कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो गिर गई। उसी लम्हे कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। वो कोई और नहीं, एडवर्ड था, जिसने फौरन आगे बढ़कर बेला की मदद की। उस दिन के बाद एडवर्ड और बेला की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो जरूरत से ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे। कभी कभी दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते। बेला को तो एडवर्ड से मोहब्बत हो चुकी थी, मगर उसे ये डर था क्या एडवर्ड भी उसे कबूल करेगा या नहीं। आखिर हिम्मत करके उसने एडवर्ड को प्रपोज करने का फैसला कर लिया। वो उम्मीद और डर के साथ एडवर्ड से मिलने गई। एडवर्ड वहां पहले से खड़ा था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। बेला के दिल में डर था, मगर उसने हिम्मत की और धीरे से कहा, एडवर्ड, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आज मैं दिल की बात कह दूं तुमसे। आई लव यू एडवर्ड। तुम वो एक वाहिद इंसान हो
जिससे मैंने पहली और आखिरी मोहब्बत की है। एडवर्ड ने पहले कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। मगर बेला को खुद से महफूज रखने के लिए उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसके अपने दिल के खिलाफ था। उसने बेला को इनकार कर दिया और जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बेला का दिल तोड़ दें। एडवर्ड ने बेला से बुके लेकर जमीन में फेंक दिया और वहां से चला गया। कि ये कैसे खत्म होगा। क्यों? क्यों? जाते जाते बुके को ठोकर मार दी। ये सब देखकर बेला का दिल टूट गया। प्लीज रुक जाओ। हर पल वो सिर्फ यही सोच रही थी, एडवर्ड ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ एडवर्ड भी तड़प रहा था। वो जानता था कि जो कुछ हुआ सब मजबूरी में हुआ। बेला के दिल का दर्द उसकी आंखों में छुपा था। बेला अभी भी सोच रही थी और फिर अचानक उसे जंगल से कोई आवाज सुनाई दी। वो समझ नहीं पाई कि कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड था। एडवर्ड अपने असली रूप में जंगल से बाहर आ रहा था। एडवर्ड को नहीं पता था कि बेला इतनी करीब खड़ी है। बेला ने एडवर्ड का हर दर्द और हर छुपा हुआ जज्बा महसूस किया और सब जानने के बावजूद भी उसे कबूल किया। मुझे डर लगता है एडवर्ड, मगर सिर्फ तुम्हें खोने से। एक दिन बेला के फादर किंग सलाम को उन दोनों के बारे में पता चल गया। किंग सलाम गुस्से से जंगल आए और अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि एडवर्ड को बेला से दूर कर दें। गार्ड्स ने एडवर्ड को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। बेला चीखती रही मगर किंग सलाम उसे जबरदस्ती वहां से ले गए। किंग सलाम ने महल वापस जाकर बेला को उसके कमरे में बंद कर दिया। सख्त हिदायत दी गई कि बेला बाहर नहीं निकलेगी। Please open the door. वो इश्क ही क्या जिसे जलाया न जाए। 3 से 4 दिन तक बेला उसी कमरे में बंद रही। ना वो एडवर्ड से मिल सकी, ना उसे कोई खबर भेज सकी। किंग सलाम ने बिना बेला की इजाजत के उसकी शादी दूसरी सल्तनत के एक शहजादे से तय कर दी। महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रंग बिरंगे जूते, हार, झुमके, मेहंदी और महफिलों की रोशनियों से पूरा महल सज गया। हर तरफ खुशी थी, लेकिन बेला के दिल में सिर्फ दर्द था। जिस प्रिंस से बेला की शादी हो रही थी वो प्रिंस एक्सेल बहुत हैंडसम और जाहिर में बहुत शरीफ लगता था। लोग उसे एक अजीम और मेहरबान प्रिंस समझते थे, लेकिन असल में वो बहुत होशियार और चालाक था। उसे बेला और एडवर्ड की हकीकत का पता था। वो जानता था कि एडवर्ड आम इंसान नहीं है और उसके पास खास पावर है। एडवर्ड, तुम समझते हो तुम बेला से मोहब्बत करते हो, लेकिन अब बेला मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा। फिर बेला और प्रिंस एक्सेल की शादी का दिन आ गया। बेला ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अब वो समझ बैठी थी कि शायद एडवर्ड उसे चाहता ही नहीं। प्रिंसेस बेला तैयार होकर हल्दी फंक्शन में आ गई। हर तरफ रंग, फूल और खुशी थी, मगर बेला के दिल में खामोशी थी। जब प्रिंस एक्सेल हल्दी लेकर बेला की तरफ बढ़ा तो बेला ने उसकी तरफ देखा और उसे एक पल के लिए प्रिंस एक्सेल नहीं एडवर्ड नजर आया। बेला का दिल जोर से धड़का। उसे लगा एडवर्ड उसे हल्दी लगा रहा है। फिर उसने मोहब्बत के साथ एडवर्ड समझकर उसे हल्दी लगा दी। लेकिन अगले ही लम्हे उसका ये ख्वाब टूट गया। फिर दिल में उदासी लिए चुपचाप बेला ने हल्दी लगवाई। बाद में किंग सलाम ने बेला से कहा कि अब वो एडवर्ड को भूल जाए। एडवर्ड, मगर बेला के लिए एडवर्ड को भुलाना बहुत मुश्किल था। तुम कहाँ हो? अगले दिन बेला की शादी थी। वो तैयार हो रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज और झुमकों की छन-छन से वो और भी हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतरी हो। प्रिंसेस बेला तैयार होकर शादी के लिए हॉल की तरफ चली गई। उसका दिल बहुत उदास था, मगर उसने मान लिया था कि शायद यही उसकी किस्मत है। इतने में एडवर्ड वहां आ गया। रुक जाओ बेला, ये शादी नहीं हो सकती। बेला सिर्फ मेरी है। बेला उसे देखकर बहुत खुश हो गई। तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। एडवर्ड ने किंग सलाम को सारी प्रिंस एलेक्स की हकीकत बता दी और बादशाह कहा, सलाम, मैं बेला से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा।
किंग सलाम को एडवर्ड की बात सुनकर एहसास हो गया कि वो सच कह रहा है। फिर उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि प्रिंस एलेक्स को गिरफ्तार करके ले आओ। मुझे फिर माफ कर एडवर्ड दो, ने बेला से माफी बेला। मांगी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I love you too. और इस तरह वो दो दिल जो कभी ना मिलने की उम्मीद में थे अब एक साथ थे। यही होती है सच्ची मोहब्बत।